अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या रिलेशनशिप में भी कोई पैटर्न या साइकिल होता है जिसपे वो वर्क करती है। तो देखो दोस्तों, एक जो मैंने अभी तक थोड़ा बहुत पढ़ा है कि न्यूरो साइंस और जो साइकोलॉजी बताती है कि हाँ, रिलेशनशिप भी एक पैटर्न पे वर्क करती है, जिसको आप बहुत से लोग आप रिलेट भी कर पाओगे जब मैं ये प्रोसेस ये पैटर्न आपको बताऊंगा कि वो किस प्रोसेस या किस पैटर्न पे चलती है। तो इसमें क्या होता है ना कि इस पैटर्न में 4 स्टेजेस होती है, जिसमें से पहली स्टेज है डीप लव, जिसमें आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा प्यार होता है और आप दोनों को ऐसा लगता है कि लाइक दिस इज द बेस्ट पर्सन फॉर मी। और ये स्टेज हर किसी के लाइफ में आता है। तो देन नेक्स्ट पॉइंट आता है डीप डिसअपॉइंटमेंट, जिसमें क्या होता है ना कि आप दोनों को एक दूसरे से कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है और जब वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो पाती है तो आप दोनों के बीच में डिसअपॉइंटमेंट आने लगती है। लाइक हो सकता है कि आपके लिए हक करना ही एक्सपेक्टेशन और वहीं आपके पार्टनर के लिए एक गुड बाय या एक स्माइली हो। तो हर किसी के लिए अलग अलग होती है। तो वो एक्सपेक्टेशन जब फुलफिल नहीं हो पाती है तब आप दोनों के बीच में डिसअपॉइंटमेंट आने लगती है। देन नेक्स्ट पॉइंट है डीप हेट्रेड। क्या होता है ना कि जब डिसअपॉइंटमेंट हुई, लाइक आपने एक एक्सपेक्टेशन फुल नहीं किया, एक बार नहीं हुआ तो डिसअपॉइंटमेंट। लेकिन जब कुछ चीजें बार बार रिपीट होती है तो वो डीप डिसअपॉइंटमेंट धीरे धीरे डीप हेट्रेड में बदलती जाती है और तब आपको लगता है कि लाइक इस पर्सन को मेरी कदर ही नहीं है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आपको वैसा लगने लगता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है एनफ इज एनफ। इसमें क्या होता है ना कि जब आप दोनों के बीच में डीप हेट्रेड हो जाता है, आप जब एक दूसरे से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो तब आपको ऐसा लगता है कि यार अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता या कर सकती, अब बहुत हुआ। तो अब क्या होता है ना, इस पॉइंट के बाद में आप दोनों के बीच में जब अंदर बहुत कुछ भर जाता है तो एक गंदी वाली लड़ाई होती है, आर्ग्यूमेंट्स होता है, जिस वजह से आपके अंदर जो भी भरा हुआ वो सारा बर्स्ट आउट हो जाता है और आप अंदर से वेंट आउट हो जाते हो। तो जब आप अंदर से वेंट आउट हो जाते हो तो आप लाइट फील करते हो या फिर आपके बीच में कोई फिजिकल कनेक्शन होता है, इंटीमेसी होती है। तो उस वजह से वापस से ये स्टेज पहुंच के डीप लव पे पहुंच जाती है और फिर वापस से यही पैटर्न स्टार्ट हो जाता है। तो अब बात आती है कि अपन इसको कैसे रोकें, कैसे अपन कंट्रोल करें। तो देखो इसका हर स्टेज पे ही सॉल्यूशन है कि लाइक जैसे आप जब डीप लव पे हो तब आप सेट ए कॉमन गोल्स। आप कॉमन गोल सेट करो कि आप इस रिलेशनशिप को क्या लेकर क्या सोचते हो, कहाँ तक लेकर जाना चाहते हो, क्या फ्यूचर है, ऐसी चीजें आप सेट करो। देन नेक्स्ट पॉइंट है कि डीप डिसअपॉइंटमेंट। इसमें क्या है ना कि आप दोनों को एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस पता होनी चाहिए। कि जैसे कि आपको एक एग्जांपल दूं कि लाइक जैसे कि आप और मैं एक गेम खेल रहे हैं, ठीक है। अब इस गेम के रूल अलग है, आपके रूल अलग है, क्योंकि अपन दोनों ने एक दूसरे से रूल शेयर ही नहीं किए। तो आपके अकॉर्डिंग कुछ रूल अलग है, मेरे अकॉर्डिंग कुछ रूल अलग है। तो अब क्या होता है ना कि मैं लाइक जैसे मान लो कि मैं खेल रहा हूँ तो आपने मेरे को आउट बोला क्योंकि आपके अकॉर्डिंगली मैं आउट हूँ, बट मेरे अकॉर्डिंगली तो नहीं हूँ। तो मैं इरिटेट होऊंगा कि यार इसने मेरे को ऐसे कैसे आउट दे दिया। वहीं जब आप खेल रहे हो मैंने आपको आउट दिया तो आप ऐसे इरिटेट हो गए। तो इससे अच्छा है ना कि मैं आपको फ्री बोलूंगा यार या तो रूल बता दे भाई, या फिर मैं नहीं खेल रहा। तो वैसा ही सी डीप डिसअपॉइंटमेंट में होता है कि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस अपने पार्टनर को तो बताओ कि आप क्या क्या एक्सपेक्टेड करते हो उनसे। जब आप उनको अपनी एक्सपेक्टेशंस बता दोगे तब वो थोड़ा सा उनको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे ना। जब उनको पता ही नहीं है उनको क्या चीजें करनी है तो वो कैसे करेंगे, आप बताओ, आप खुद सोचो। और वो जब वो चीजें नहीं कर पाएंगे तो फिर डीप डिसअपॉइंटमेंट होगी। तो अगर आप बता दोगे तो वो आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग करेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है डीप हेट्रेड। जब लाइक आपके बर्दाश्त से चीजें बाहर हो जाती है, आप लाइक तो आप उस टाइम क्या करो कि अपने माइंड को डाइवर्ट करो और गुड मेमोरीज की तरफ अपने माइंड को शिफ्ट करो। जो भी आपके अच्छे अच्छे मोमेंट्स है, जो भी आपने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है उसको आप याद करो। इससे आपका माइंड रिलैक्स होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट है एनफ इज एनफ। इसमें क्या करो, आप लेट इट गो करो चीजों को कि लाइक नहीं यार मेरे को नहीं करनी लड़ाई, आई लव यू, लेट्स इट। जब आप लड़ाई नहीं करोगे सामने वाला वो प्रोसेस जो एक पैटर्न जो माइंड में बना हुआ वो जब कंप्लीट नहीं होगा तो वो चीज ब्रेक होगी। और कई लोगों का क्या होता है ना, एनफ इज एनफ पे आके कई लोगों का ब्रेकअप हो जाता है। तो आप अगर वहां से लेट इट गो कर दोगे तो आपकी चीजें सही हो जाएगी और आप वापस से डीप
लव पे पहुंच जाओगे। इस तरह से आप इस पैटर्न को क्रैक कर सकते हो। और आप में से कई लोगों ने इस पैटर्न को रिलेट भी किया होगा, क्योंकि कई लोगों ने ये चीजें फेस की कि लाइक इस तरह से ही चीजें वर्कआउट करती हैं। आप हर स्टेज पे इसका सॉल्यूशन कर सकते हो और अपनी रिलेशनशिप को एक स्मूथली, एक अच्छे से आप चला सकते हो।